थैलेसीमिया मेजर एक गंभीर अनुवांशिक बीमारी है जो माँ बाप से बच्चों में होती है, और जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को यह बीमारी होती है उसे जिंदगी भर रक्त देना पड़ता है। अब यह बीमारी जिस बच्चे को होती है, शुरुआत में उसको हर 1 महीने में करीबन ब्लड लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसको 15 दिन में भी ब्लड देने की जरूरत पड़ती है, और साथ में उसको कई महंगी दवाइयां भी लेनी पड़ती है, कई महंगी जांचें भी करनी पड़ती है। अब यह बीमारी जो है कितनी गंभीर बीमारी है यह हम समझ सकते हैं। जिस परिवार में ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसको थैलेसीमिया होगा, तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार में उनके माता पिता की स्थिति कैसी होती होगी। अब क्या हो गया, ये लॉकडाउन की सिचुएशन में ब्लड डोनेशन कैंप्स काफी कम हो रहे हैं, और थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको फ्रेश ब्लड लगता है, यानी 7 दिन से पहले का ब्लड। तो ब्लड बैंक में भले ही ब्लड कुछ हो रहा होगा, लेकिन फ्रेश ब्लड मिलना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप्स को बढ़ावा देना चाहिए, और सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारे सरकार के मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन्होंने ऐसी अपील करना चाहिए, साथ ही सभी लोगों ने मिलकर, कि ब्लड डोनेशन कैंप, छोटे छोटे ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो होना बहुत आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में डोनर जो है वो भी बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, और उनको भी लग रहा है कि हमको संक्रमण हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे ब्लड डोनेशन कैंप्स होने चाहिए, और सरकार की ओर से कुछ ऐसे मोबाइल वैन्स का नियोजन करना चाहिए, जो कि जाके डोनर्स को लेके आए, ब्लड बैंक्स में ब्लड दें, या तो वो वैन्स में ब्लड डोनेशन होना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यवस्था जो है वो अति आवश्यक है आज की तारीख में। थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको ये ब्लड के अलावा एक दूसरी भी तकलीफ जो है वो देखने को मिल रही है, वो है लॉकडाउन की वजह से जो गांव में इस प्रकार के थैलेसीमिया के बच्चे वो शहरों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और अगर ये बच्चे काफी दिनों तक अगर ब्लड नहीं देंगे, अगर किसी बच्चे को 15 दिन में ब्लड लगता है और वो 15 दिन के बदले वो 1 महीने में ब्लड देगा, तो उसका हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाएगा, जो उसके शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। तो यह भी तकलीफ है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि यह बच्चों को नियमित रूप से ब्लड मिले, और उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। देखिए, बच्चे जो होते हैं उनको हमें किसी न किसी तरीके से उनके साथ में बैठना, उनको उनकी कुछ ऐसी चीजें जिनमें वो रुचि रखते हो, उन चीजों को उनके साथ, उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चों को हम इंडोर गेम्स खिला सकते हैं, और कुछ बच्चों को हम किताबें उनको पढ़ा सकते हैं। कई ऐसे, क्योंकि अगर इन बच्चों को, जैसे ये कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो शुरू में छोटे बच्चों की हमेशा एक आदत होती है कि वो बाहर खेलना हमेशा ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम अगर उनके बच्चों के माता पिता उनके साथ बैठें और उनको यह सिखाएं, उनके साथ में अगर उनको किसी न किसी तरीके से व्यस्त रखें, तो हम इस चीज को निश्चित रूप से रोक सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक बच्चों में रिटेलिएशन की भावना आ जाती है कि हमें बार बार क्यों रोका जाता है घर में, तो वो इस चीज को न मानते हुए वो बाहर निकलेंगे और वो संक्रमण उनको हो सकता है। कुल मिलाकर ये धीरे धीरे जैसे जैसे पिछले 2 और 2.5 महीने से हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के, कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे देश में जो मृत्यु दर है वो निश्चित कुछ जो देश हैं वेस्टर्न कंट्रीज उनसे भले ही कम है, लेकिन मृत्यु होना यह एक बहुत बड़ा संकट देश के सामने है कोरोना की वजह से। और हम देखते हैं कि विशेषकर कुछ स्थानों में जैसे अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर, वहां पर तो मृत्यु दर काफी ज्यादा है। यह हमारे देश में अगर हम फैसिलिटीज को देखें, जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो आईसीसीयूज की निश्चित रूप से कमी है। आज मुंबई से जैसी खबरें आती है कि हम
हमारे पास वहां पर आईसीयू बेड्स जो है काफी कम है, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो हमारे यहाँ मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है। बच्चों में कोविड-19 जो शुरुआत में ऐसा कहा गया कि यह बच्चों में कम होता है, लेकिन अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि ऐसा नहीं है, और बच्चों में भी काफी कोविड-19 के पेशेंट्स मिले हैं। कुछ इन्फेंट्स हैं जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें भी कोविड-19 के केसेस मिले हैं। पूरे विश्व भर में कुछ डेथ्स भी ऐसे बच्चों में हुई हैं। तो इसीलिए ऐसा समझ लेना कि बच्चों में यह नहीं होगा और बच्चों को हम बाहर निकलने दें, खेलने के लिए भेज दें, यह बिल्कुल गलत है, और हमें उनका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। और हम यह भी जानते हैं कि एक छोटा बच्चा अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो अपने घर पर वो अपने बड़े जो होते हैं, उनके माता पिता तो छोड़िए, पर उनके जो दादा दादी होते हैं या बड़े होते हैं जिनकी उम्र बुजुर्ग होते हैं, उनको भी वो संक्रमित कर सकता है, और वह उनके लिए कोविड होना काफी घातक है। यह सबको जानकारी